अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ली चिंग यून से मिले एक ऐसे शख्स से जो 256 साल तक जिंदा रहे। और नहीं, ये कोई अफसाना या फर्जी कहानी नहीं है। ये एक चीनी जड़ी बूटियों के माहिर मार्शल आर्टिस्ट हिकमत अमली के मुशीर थे, जो अपनी तवील उम्र के बाइस मशहूर थे। इनकी तारीख पैदाइश बारे तजाद है। जहाँ खुद ली चिंग यून ने 1736 में पैदा होने का दावा किया था, वहीं चेंगडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वू चिंग ने जोर देकर कहा था कि ली 1677 में पैदा हुआ था और 1933 में वफात पाई। 1930 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मजमून के मुताबिक चेंगडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वू चिंग ने 1827 के इम्पीरियल चीनी हुकूमत के रिकॉर्ड्स को दरियाफ्त किया, जिसमें ली चिंग यून को इनकी 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी गई थी। और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स में इन्हें 1877 में इनकी 200 सालगिरह पर मुबारकबाद दी गई थी। 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक नुमाइंदे ने लिखा कि ली के पड़ोसी बहुत से बूढ़ों ने कहा कि इनके दादा इन्हें इस वक्त से जानते थे जब वो लड़के थे और वो इस वक्त एक बड़े आदमी थे। ली चिंग ने मुबैना तौर पर 10 साल की उम्र में अपनी जड़ी बूटियों के माहिर कैरियर का आगाज़ किया, जहां उन्होंने पहाड़ी सिलसिलों में जड़ी बूटियां इकट्ठी की और लंबी उम्र के लिए इनकी ताकत के बारे में सीखा। ली तकरीबन 40 साल तक जड़ी बूटियों की खुराक पर जिंदा रहे। 1749 में 71 साल की उम्र में वो मार्शल आर्ट्स के उस्ताद के तौर पर चीनी फौजियों में शामिल हुए। ली के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बरादरी में बहुत पसंद किए जाने वाली शख्सियत हैं। उन्होंने 23 बार शादी की और 200 से ज़ायद बच्चों के बाप बने। अपने सूबे में आमतौर पर कबूल शुदा कहानियों के मुताबिक ली को बचपन में ही पढ़ना लिखना आता था और अपनी 10वीं सालगिरह तक कांसो, शॉन्सी, तिब्बत, अनाम, सियाम और मंचूरिया में जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने का सफ़र कर चुके थे। पहले 100 साल तक उन्होंने इस पेशे को जारी रखा, फिर इसने दूसरों की जमा करदा जड़ी बूटियाँ बेचने का रुख किया और इन जड़ी बूटियों और खुराक से ज़िंदगी गुजारी। वो अकेले ही इतनी लंबी उम्र पाने वाले नहीं थे, बल्कि ली के शागिर्दों में से एक के मुताबिक इसका सामना एक बार 500 साल से ज़ायद उम्र के आदमी से हुआ था, जिसने इसे के गोंग की वर्जिश और ग़िज़ाई सिफारिशात सिखाई थी, जो इसे अपनी उम्र को माफूकुल फितरत तनासुब तक बढ़ाने में मदद देती थी। अपने बिस्तरे मर्ग पर ली ने कहा, मैंने इस दुनिया में जो कुछ करना है वो कर लिया है। ली से पूछा गया कि इनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि खामोश दिल रखो, कछुए की तरह बैठो, कबूतर की तरह सीधा चलो और कुत्ते की तरह सो जाओ। ये वो नसीहत के अल्फाज थे जो ली ने जंगी सरदार वो पी को दी, जो इंतहाई तवील ज़िंदगी का राज जानने के लिए ली को अपने घर ले गया था। ली ने मज़ीद कहा कि अंदरूनी सुकून, जहनी सुकून और सांस लेने की टेक्निक्स के साथ मिलकर नाकाबिल यकीन लंबी उम्र का राज पाया है। जाहिर है इसकी खुराक ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया होगा। लेकिन ये दिलचस्प है कि रिकॉर्ड शुदा हिस्ट्री में बूढ़ा जिंदा शख्स अपनी तवील ज़िंदगी को अपनी जहनी हालत से मंसूब करता है। इस पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों है? इस वक्त मगरबी दुनिया की औसत उम्र 70 से 85 साल के दरमियान है। 200 साल से ज़्यादा उम्र के रहने वाले की सोच इंतहाई मशकूक मालूम होती है, लेकिन हम क्यों नहीं मानते कि लोग इतनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं? हमें इस बात को जहन में रखना होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग 9 to 5 की सख्त तर्ज ज़िंदगी नहीं गुजारते, ना ही इन्हें कर्ज के दबाव से निपटना पड़ता है। वो शहर की आलूदा हवा में सांस भी नहीं ले रहे और वो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं। वो बेहतर शक्कर या आटा खाते हैं या कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं खाते जिन पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव किया गया हो। वो चर्बी वाला गोश्त, मीठे और तब्दील शुदा खाने नहीं खा रहे, ना कोई एंटीबायोटिक्स, ना शराब, ना तंबाकू। इनमें सुपर फूड्स और जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं, जो हमारे अज़ा और मदाफ़ती निज़ाम के लिए स्टेरॉइड्स की तरह होती हैं। वो अपना फारिग वक्त फितरत में सांस लेने की टेक्निक्स और मराकबे में गुजारते हैं, जो जहनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन साबित हुए हैं। वो चीज़ों को सादा रखते हैं, मुनासिब नींद लेते हैं, सूरज के नीचे फितरत में काफ़ी वक्त गुजारते हैं। पहाड़ों में ऐसा करने में ज़िंदगी भर गुजारने का तसव्वुर करें और इसे कामिल जहनी, रूहानी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के साथ जोड़ दें। हमें एक मिनट के लिए भी शक नहीं करना चाहिए कि हमने वो सब काम किया जो कि हमें करना है, तो 100 साल की उम्र तक ज़िंदा रहना एक आम सी बात होगी। जब हम अपने जिस्म के साथ सही सलूक करते हैं तो कौन जानता है कि हम कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह हाफिज़।